हाफिज सिद्दीकी केस पर इसहाक डार ने वजाहती बयान जारी कर दिया। कहा, हाफिज सिद्दीकी केस का हवाला बानी पीटीआई केस से मुतालिक सवाल के जवाब में दिया, जिसे सियाको सबाक से हट कर लिया जा रहा है। पाकिस्तान हो या अमरीका, हर मुल्क के अदालती कानूनी तरीक़ेकार का एहतराम किया जाता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना था कि डॉक्टर हाफिज के मामले पर हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। उनकी रिहाई का मामला हल होने तक तमाम सफारती और अदालती मामला जारी रखेंगे। पाकिस्तान की मेज़बानी में रीजनल चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। अमरीका, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के सीनियर अस्करी क़यादत की शिरकत। कॉन्फ्रेंस से खिताब में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि पेचीदा हाइब्रिड चैलेंजेस के दौर में अस्करी ताउन की अहमियत बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान शराकतदार ममालिक के साथ महफूज और खुशहाल इलाकाई माहौल के क़याम के लिए पुरअज़्म है। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम और तामीरी शराकतदारी के अज़्म का भी आया था। रावलपिंडी में शादीशुदा खातून के कत्ल की तहकीकात में पेशरफ्त। पुलिस ने कत्ल में सहूलत कारी करने वाले 3 अफराद से मजीद शवाहिद हासिल कर लिए। मुलजमान से कबर की रसीदें और बेलचा बरामद। गिरफ्तार मुलजमान में गोरकंद सेक्रेटरी कब्रिस्तान और रिक्शा ड्राइवर शामिल हैं। तीनों मुलजमान 3 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुकदमे में मजमूई तौर पर 8 मुलजमान गिरफ्तार हैं। अदालती हुक्म पर मकतूला की कबर कुशाई 28 जुलाई को होगी। खातून को 17 और 18 जुलाई की दरमियानी रात गला दबाकर कत्ल करके दफना दिया गया। लाहौर की अकबरी मंडी की थोक मार्केट से चीनी गायब। डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि शुगर मिलों से 165 रुपये किलो के हुकूमती निर्खों पर चीनी फराहम नहीं की जा रही। 165 रुपये किलो के हिसाब से चीनी मिलेगी तो ही हुकूमती निर्ख पर बेचेंगे। स्टॉक खत्म हो रहा है। चंद रोज़ में चीनी के बहरान का खतरा है। फी किलो चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये मुकर्रर की। विफाक और बलूचिस्तान के दरमियान बहाली, अमन और मुख्तलिफ उमूर पर रवाबित मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि फितना और हिंदुस्तान के दहशत गर्दों का अंजाम इबरतनाक मौत है। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों और आलाकारों को कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक इजलास में फितना और हिंदुस्तान के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों पर गौर। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती ने ब्रीफिंग दी। कोयटा के नवाही इलाके डेगारी में कत्ल की गई खातून की वालदा के DNA सैंपल पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। मकतूला की वालदा को अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का राबता। दोनों रहनुमाओं का गाजा में जारी इसराइली मजालिम पर गहरी तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीनियों पर इंसानियत सोज मजालिम के खिलाफ आवाज़ उठाता रहेगा। गाजा में खाने पीने की अशिया की तरसील बहाल करने की सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। सेहूनी जुल्म जबर के शिकार निहत्ते फ़लस्तीनियों की सिफारती और अखलाकी मदद जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि अल-खिदमत फाउंडेशन ने भी मुल्क गिर मुहिम चलाकर गाजा में इमदादी सामान की तरसील यकीनी बनाई। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, फ़लस्तीनी रहनुमाओं ने उनसे राबिता किया और वज़ीर आज़म से जंग बंदी में किरदार अदा करने और ग़िज़ाई इमदाद की फराहमी के लिए कायदाना किरदार अदा करने की अपील की है। गाजा पर इसराइल के वहशियाना हमले। सुबह से जारी बमबारी से मजीद 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर 23 अफराद भी शामिल। ग़िज़ाई किल्लत से शीरखार बच्चों समेत कई और फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। भूख की शिद्दत से अम्वात की तादाद 85 बच्चों समेत 127 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक गाजा की तकरीबन 1/3 आबादी कई रोज़ से खुराक से महरूम है। USAID के मुताबिक हमास की जानिब से अमरीकी फ़ंड की फराहम करदा इमदाद की चोरी के शवाहिद नहीं मिले। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया का इसराइल से इमदाद पर से पाबंदियाँ हटाने का मुतालबा। गाजा में भूख को जंगी हथियार बनाने पर दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ मुजाहरे। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा दफ्तर के बाहर सैकड़ों लोगों का गाजा में नस्ल कुशी के खिलाफ एहतजाज। इसराइल का पैदा करदा कहत ख़त्म करवाने का मुतालबा। लंदन में बरतानवी वज़ीर आज़म के दफ्तर के बाहर हज़ारों अफराद जमा। खाली बर्तन बजाकर गाजा में ग़िज़ाई किल्लत ख़त्म करने का मुतालबा किया। इसराइल में शहरियों और अरब कम्युनिटी का गाजा से इज़हार यकजहती। भूख को हथियार बनाना जंगी जुर्म, गाजा अकेला नहीं के नारे। नेतन्याहू हुकूमत से गाजा इमदाद बहाल करने का मुतालबा। जर्मनी, चिली, सोमालिया, यमन और ईरान में भी गाजा के हक में मुजाहरे।
पाकिस्तान और ईरान के वज़ीर ख़ारजा का गाज़ा में इसराइली मज़ालिम पर इज़हार तशवीश। पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा की टेलीफोन पर गुफ्तगू। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, गाज़ा की सूरत हाल पर आलमी इदारों ख़ुसूसन OIC को मुतहरिक करना ज़रूरी है। मगरबी किनारे पर कब्जे की इसराइली पार्लियामेंट के करारदाद का मकसद फ़लस्तीनी शनाख्त मुकम्मल तौर पर मिटाना है। इसहाक डार ने कहा, गाज़ा में इंसानी इमदाद की फराहमी की गर्ज से किरदार अदा करने के लिए तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल से भी टेलीफोन पर गुफ्तगू। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और गाज़ा में इंसानी बहरान पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान बहुत जल्द अमेरिका से तिजारती मुआहदा चाहता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अमरीकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल से खिताब और गुफ्तगू। कहा, हफ्तों में नहीं दिनों में ट्रेड डील हो जाएगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात मुफीद रही। पाकिस्तान अमरीका और चीन के दरमियान पुल का किरदार अदा करने के लिए तैयार है। इसहाक डार ने कहा, भारत को अमन के लिए सबसे पहले ब्लेम गेम को छोड़ना होगा। खित्ता दुश्मनी से नहीं, तिजारती रवाबित और पार्टनरशिप से चल सकता है। भारत के खिलाफ अपने दिफा में कार्रवाई की। भारत ने सबूत के बगैर पहलगाम वाक़े का पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया। अमरीका ने पाक भारत सीज़ फायर में अहम किरदार अदा किया। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टेमी ब्रूस ने कहा कि मुलाकात में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान से मुज़ाकरात में सालिसी का तामीरी किरदार अदा करने और इलाकाई इस्तेहकाम बरकरार रखने की पाकिस्तान की ख्वाहिश की तारीफ़ की। ईरान के सरहदी शहर ज़हदान में अदालती कंपाउंड में दहशतगर्द हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों, माँ और बच्चे समेत 9 अफराद जाम बहक, 22 जख्मी। मुकाबले में 3 दहशतगर्द भी मारे गए। ईरानी हुकाम का कहना है कि खुदकुश जैकेट्स पहने हमलावरों ने अदालती इमारत के अंदर दस्ती बमों से हमले किए। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शदीद फायरिंग का तबादला भी हुआ। हमले की जिम्मेदारी दहशतगर्द ग्रुप जैश उल अदल ने कबूल कर ली। सोशल मीडिया पर बयान में अदलिया और सिक्योरिटी फोर्सेस के 30 अफराद को हलाक करने का दावा। खैबर पख्तूनख्वा से मुंतखब होने वाले 5 आज़ाद सेनेटर्स ने PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली। सेनेटर मिर्ज़ा अफरीदी, आज़म स्वाति, फैसल जावेद, नूरुल हक कादरी और रुबीना नाज ने डिक्लेरेशन जमा करवा दिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर इलेक्शन कमीशन में डिक्लेरेशन जमा करवाई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास में 1200 देहात मिसाली गाँव बनाने के मनसूबे पर पेशरफ्त का जायज़ा। प्रोजेक्ट के तहत 130 देहात में तरक्याती मनसूबे मुकम्मल। मरीम नवाज़ ने मिसाली गाँव प्रोजेक्ट की जल्द अज जल्द तकमील के लिए डेडलाइन तलब कर ली। कहा, प्रोजेक्ट में आवाम की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर तरजीहात का तयन किया जाएगा। मिसाली देहात में वाटर सप्लाई, स्टोरेज और वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि इस बार जश्न आज़ादी ग्रीन टूरिज़्म और कौमी एकजहती के तहत मार्का हक के तौर पर मनाया जाएगा। जश्न आज़ादी के इंतजामात से मुतालिक इजलास में मुराद अली शाह ने तकरीबात की मंजूरी देते हुए हिदायत की कि तमाम महकमे जश्न आज़ादी के सिलसिले में अपने प्रोग्राम तरतीब दें। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का सूबे में सैलाब से मुतासरा इलाकों को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा। सैलाब ज़दा इलाकों चकवाल, जेहलम और हाफिजाबाद के दौरों के बाद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को ख़त लिख दिया। ख़त में कहा गया कि सैलाब से मुतासरा शहरों में पुल टूट गए, सड़कें बह गईं, गरीब लोगों के घर, मवेशी और कीमती सामान सैलाबी रेलों की नज़र हो गए। मुतासरा इलाकों को आफत ज़दा करार दिया जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का गवर्नर पंजाब के ख़त पर जवाब। कहा, आपको हर बार आपका आइनी किरदार याद करवाना पड़ता है, लेकिन फिर भी आप गलती करने से बाज नहीं आते। पंजाब हुकूमत पहले ही सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर चुकी। अगर आप किसी को हकीकी तौर पर जगाना चाहते हैं तो अपनी जमात पीपल्स पार्टी और अपनी हुकूमत को ख़त लिखें। पंजाब हुकूमत को इंतज़ामी मामला चलाने के लिए आपके मशवरों की ज़रूरत नहीं। DG ISPR की गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा तालिबात के साथ खुसूसी नशिस्त मार्का हक में फ़तह के मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू की। नौजवानों के जज्बे और हुबुल वतनी को सराहा। तलबा तालिबात ने मुआशरती और कौमी उमूर बिलखुसूस सिक्योरिटी के तनाज़ुर में सवालात किए। GC यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा ने मिली नगमे के जरिए पाक फ़ौज को खराज तहसीन पेश किया। सानेहा स्वात में दफ़ा 144 के तहत पाबंदी के बावजूद सयाहों को पुलिस ने दरिया में जाने से नहीं रोका।
पुलिस होटलों को हिफाजती हिदायत जारी करने से मुतालिक कोई सबूत पेश नहीं कर सकी। सानहा स्वात की इंक्वायरी की मजीद तफसील सामने आ गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि 7000 एहलकार होने के बावजूद वाक़े को रोकने के लिए पुलिस पहले और बाद में कोई इकदाम नहीं कर सकी। स्वात पुलिस की गफलत और दफ़ा 144 पर मुकम्मल अमल दरामद न करने की 60 दिन में इंक्वायरी की जाए। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी की सिंध की जामियात के वाइस चांसलर से मुलाकात। कहा जामियात में मार्का हक जश्न आज़ादी तकरीबात भरपूर जोश व जज्बे से मनाई जाए। गवर्नर सिंध की वाइस चांसलर्स को मुख्तलिफ तकरीबात के इनेकाद और तलबा तलबात की भरपूर शिरकत यकीनी बनाने की भी हिदायत। कहा जामियात में तकरीब के जरिए नौजवानों को कौमी जज्बे और यकजहती का पैगाम दिया जाए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज अपनी 70वीं सालगिरह मना रहे हैं। कराची के इलाके मीट हदर के ईदी सेंटर में सदर जरदारी की सालगिरह का केक काटा गया। बच्चों को तोहफे भी दिए गए। तकरीब से खिताब में सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि आइंदा भी ऐसे बच्चों को अपनी खुशियों में शामिल करेंगे। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शहरी रहमान, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और सीनियर वजीर शजील मेमन ने भी सदर आसिफ जरदारी को सालगिरह की मुबारकबाद दी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी सदर जरदारी को सालगिरह की मुबारकबाद। लाहौर में सदर जरदारी की सालगिरह के मौके पर तकरीब से खिताब में गवर्नर पंजाब ने कहा कि उन्होंने अपनी सियासी ज़िंदगी में सदर जरदारी जैसा विजन रखने वाला शख्स नहीं देखा। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा आसिफ अली जरदारी दिलों को जोड़ने का दर्ज देते हैं। तकरीब में म्यूजिकल बैंड की भी शानदार परफॉर्मेंस। नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मरी में मौजूद। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज पहले से चांगला गली में मौजूद हैं। तीनों रहनुमाओं में अहम मुलाकात का इम्कान है।